ये इसका वॉइस रिकॉर्डिंग होगा और मैं इसको आप ग्रुप्स में शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आप हो सकता है सम टाइम ऐसा होता है मेरे साथ भी, मैं जो एक बार डिलीवर कर देता हूँ दोबारा से नहीं होता, वही मीटिंग सेम टू सेम दोबारा से रिपीट होती ही नहीं। आई डोंट नो क्या मैटर है। 90 डेज का जो कोर्स मैंने किया यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, वो दोबारा से नहीं कर पा रहा मैं वो चीजें सारी की सारी, कुछ तो होता होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को 2025 से पहले पहले स्टार रूबी बनना है। ये टेस्टेड चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा कि डिस्प्ले वॉल से क्या होगा और डिस्प्ले वॉल नहीं होने से क्या होगा। सबसे पहली चीज, डिस्प्ले वॉल अगर हमारे घर में है, पॉइंट्स जरा नोट कीजिएगा। सबसे पहली चीज, अगर हमारे घर में डिस्प्ले वॉल है तो हम लोग आरसीएम को करते रहेंगे, आरसीएम रेगुलर होगा हमारा। पहली चीज, हमारा आरसीएम रुक रुक के नहीं होगा, ब्रेक ब्रेक लगा के नहीं होगा। डिस्प्ले वॉल कितने में खुलती है, उसको खोलने के लिए क्या करना चाहिए, हमने कल बात की कि 20,000 की नौकरी का अगर ऑफर दिया जाए कि कल आपको 20,000 रुपए की जॉब मिलने वाली है चपड़ासी की, तो उसके लिए आप 10,000 रुपए का ड्राफ्ट अगर लगाना पड़े आज ही तुरंत लगा देंगे। लेकिन डिस्प्ले वॉल के बारे में कई बार हम वेट करते हैं, सर पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जबकि डिस्प्ले वॉल से क्या हो सकता है जरा उसकी ताकत को भी जान लीजिए। सर हम 20,000 रुपए की नौकरी के लिए 10,000 नहीं 10 लाख रुपए देने को तैयार है। यहाँ तो रूबी स्टार पे 5 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी, 5 लाख रुपए की। सो टेक इट सीरियसली सर। डिस्प्ले वॉल का सबसे पहला जो कारण होगा, आपको फायदा क्या होगा, सबसे पहला रीजन ये होगा कि आप, हम जो रुक रुक के बिजनेस को करते हैं, रुक रुक के, कभी किया और कभी नहीं किया, कभी किया और कभी नहीं किया। आरसीएम बिजनेस हमेशा उन लोगों को चलता है, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जिनके घर में डिस्प्ले वॉल है, जो लगातार करते हैं। और ये डिस्प्ले वॉल जो है हमारे ड्राइंग रूम के अंदर होनी चाहिए। हमारे ड्राइंग रूम के अंदर अगर डिस्प्ले वॉल होगी तो ही हमारा बिजनेस चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैक कैमरा ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये पीछे आप मेरा डिस्प्ले वॉल देख सकते हैं, ये पीछे डिस्प्ले वॉल है। इस डिस्प्ले वॉल के अंदर ऑलमोस्ट सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ हर तरह की चीजें आपको उपलब्ध है, न्यूट्रिशन से लेके, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे वो फूड सप्लीमेंट भी। ये मेरी कोर्ट की फाइल्स हैं यहाँ पे, कुछ जो मैं घर पे रखता हूँ, बाकी फाइल्स मेरी जो है ऑफिस में रहती हैं, ये अर्जेंट्स। ये डिस्प्ले वॉल, ये मेरा ड्राइंग रूम है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। यहाँ पे ये मेरी कुछ किताबें भी रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं जिस टेबल के ऊपर ये रखा, ये ड्राइंग रूम के अंदर है। और आप एक चीज और नोट करें, ये सम्मानजनक तरीके से है ये डिस्प्ले वॉल। ऐसे नहीं है कि कहीं किसी जूतों के रैक में इसको रख दिया गया। ये स्पेशली बनाया गया एक रैक है जो मैंने पहले किताबों के लिए बनाया था। लगभग 1,000-1,500 रुपए इसकी कीमत पड़ी थी, उसको बनाया था किताबों के लिए। लेकिन जब डिस्प्ले वॉल की बारी आई तो मैंने इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया। इस तरह से सम्मानजनक तरीके से हमें इस डिस्प्ले वॉल को अपने घर के अंदर बनाना है और पूरा डिस्प्ले करें सर। वहां पे आपके पास 5, 10, 15, 20,000 का प्रोडक्ट वहां उसके अंदर पूरा का पूरा डिस्प्ले करना है। तो ये ड्राइंग रूम में जब तक आपके पास रहेगा, भले ही आपके पास पिकअप सेंटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर इस बात से। आपके पास पिकअप सेंटर है तो भी आपके ड्राइंग रूम के अंदर ये डिस्प्ले वॉल पूरा भरा पूरा होना चाहिए, क्योंकि पिकअप सेंटर डुप्लीकेटेबल नहीं है। पिकअप सेंटर डुप्लीकेटेबल नहीं है। पिकअप सेंटर सब लोग नहीं खोल सकते। अगर पिकअप सेंटर होल्डर अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो अपने ड्राइंग रूम के अंदर इस तरह का डिस्प्ले वॉल, ये बहुत, मतलब ये सबसे छोटा प्रारूप है। इससे बड़ा अगर आप खोलेंगे और भी ज्यादा बेटर और बेस्ट होगा, लेकिन मिनिमम इतना तो हमारा होना चाहिए। ये क्या करेगा, आपको 24 घंटे, क्योंकि ड्राइंग रूम में हमारा सबसे ज्यादा टाइम बीतता है, ड्राइंग रूम में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, ड्राइंग रूम के अंदर सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है, ये हमें 24 घंटे याद दिलाएगा कि हम आरसीएम कर रहे हैं। और इस डिस्प्ले वॉल में जो है आपका जो भी खर्चा होता है वो यहां से करें। रसोई के अंदर वो प्रोडक्ट लेके जाएं तो यहां से लेके जाएं, और यहां जो गुल्लक रहता है उस गुल्लक के अंदर पैसा डालें ताकि आपका रोटेशन होता रहे, आपका ये डिस्प्ले वॉल खत्म ना हो। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम आरसीएम को रेगुलर करना शुरू कर देंगे। नंबर 2 चीज, हम 100% यूजर बन जाएंगे। यूजर
100%, जिसके बारे में डिटेल में मैंने कल बात की थी। 100% पे जब तक नहीं आते हैं, इस बिजनेस को करने में कठिनाइयां नहीं, बहुत बड़ी कठिनाइयां आने वाली है। 100% पे हम पहुंच जाएंगे, इस 100% के ऊपर आने के लिए डिस्प्ले वॉल आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाली है। अब नंबर 3 पॉइंट, आपके रेगुलर सेल होगी, यहां से 100% होगी सर। आप ड्यूटी पे चले गए हैं तो आपके बच्चे, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके साथ आपके बहन, कोई भी जो घर में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घरों के अंदर अड़ोस पड़ोस से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे नहीं आते हों। आते हैं सर, दिन में 2-4 लोग हमारे घर में जरूर आते हैं, मेहमान आते हैं। शाम तक हिंदुस्तान जो है एक ऐसे लोगों का मुल्क है जहां पे लोग एक दूसरे को, ये अमेरिका में नहीं रहते हम लोग के, वहां पे लोगों को मिलना हो तो रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां पे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी एक किताब में मैंने पढ़ा, रिक्रूट एंड ग्रो रिच, ये किताब है यहाँ पे। इस किताब में मैंने पढ़ा कि आपको प्लान दिखाना है तो लोगों को रेस्टोरेंट में बुलाइए, रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहां लोग घरों में घुसने ही नहीं देते। यहां तो लोग घरों में धक्के से आ जाते हैं। आप पड़ोसी को बोलोगे कि नहीं आना है मेरे घर में तो भी आएंगे, तो फिर जरूर आएंगे। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ पे लोग आपके घरों में 5 से ज्यादा लोग हर रोज आपके घर में आते हैं, ये मिनिमम है। 5 लोग अगर आपके घर में आ रहे हैं, आप हैं नहीं है आपके, तो इस डिस्प्ले वॉल के अंदर अनारदाना गोली भी रखी हुई है, अचार भी रखा हुआ, 10 रुपए की चटनी भी है, चाय भी है, शैम्पू भी है, और इतने सुंदर तरीके से अगर आप सजा के रखेंगे ना साहब, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, इसको देखे बिना रह नहीं सकता। मैंने देखा है यहाँ पे लोग बैठते हैं, फिर खड़े होके वहां जाके एक एक प्रोडक्ट को निहारते हैं, और कोई ना कोई प्रोडक्ट, क्योंकि उनको पता है मैं आरसीएम करता हूं, कोई ना कोई प्रोडक्ट वो खरीद के लेके जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि वो खरीद के ना लेके जाए, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाते हैं। और पहली बार एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, दूसरी तीसरी बार बढ़ते बढ़ते 200, 250, 400, 500 रुपए का सामान हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपकी रेगुलर सेल होगी, और रेगुलर सेल होगी तो आपका जो डायमंड क्लब है वो होगा सर डायमंड क्लब। ये डायमंड क्लब जो है करना नहीं पड़ता सर, ये होना चाहिए, होना चाहिए। अब अगर कोई साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं और डिस्प्ले वॉल नहीं है, तो भी डिस्प्ले वॉल खोलना चाहिए सर, खोलिए। डिस्प्ले वॉल डुप्लीकेटेबल है। अगर हम बिना डिस्प्ले वॉल के डायमंड क्लब कर रहे हैं, वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। हम सेल्समैन की तरह लगते हैं। माना कि आपने बहुत सारा सामान बेच दिया, माना कि आपने 5,000 नहीं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, बट वो डुप्लीकेटेबल नहीं है सर। हमें काम वो करना है जो डुप्लीकेटेबल है, वो काम नहीं करना है जिससे काम बनता है। और ये डिस्प्ले वॉल हमारे घर के अंदर फिजिकल रूप में होनी चाहिए सर, वर्चुअल नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने वर्चुअल डिस्प्ले वॉल खोली हुई है, उनके मोबाइल में डिस्प्ले वॉल है, और उस डिस्प्ले वॉल में 50,000 का प्रोडक्ट है, लेकिन घर में 50 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं है। वो किसी भी काम का नहीं है वो डिस्प्ले वॉल सर। वो बल्कि एक अपच पैदा करता है। आपने सुना होगा हरियाणवी में, कुछ आप लोग जानते होंगे, सब जगह सब लोगों को होता है, अफारा हो जाता है ना सर। अफारा अफारा हो जाता है तो पेट भरा भरा रहता है, आपने कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी आपका पेट भरा हुआ है, बदहजमी उसको बोलते हैं। अगर हमारे घर में प्रोडक्ट नहीं है और हमारी डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट है, तो बदहजमी है, हमें बदहजमी होगी हमें। क्योंकि बदहजमी किस लिए होगी? बदहजमी क्या करेगी सर? नुकसान करेगी, उल्टियां लेके आएगी, आपको बुखार चढ़ेगा, आपको सर में दर्द हो जाएगा, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब बदहजमी होती है। तो ये जो डिस्प्ले वॉल में वर्चुअल के अंदर प्रोडक्ट होता है, वर्चुअल डिस्प्ले वॉल जिसको मैं बोलता हूं, कि मोबाइल में तो है प्रोडक्ट लेकिन घर में नहीं है, ये बदहजमी पैदा कर रहा है। ये शरीर के अंदर आपको दिखाएगा, आपके दिमाग को, कि भरा हुआ है डिस्प्ले वॉल। और उस भरे हुए डिस्प्ले वॉल के कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे कि टीम को बुखार चढ़ जाएगा, आपको भी बुखार चढ़ेगा, टीम को भी बुखार चढ़ जाएगा। बुखार क्या चढ़ेगा कि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, वो भी सब लोग अफारा और अपच से ग्रसित होंगे। वो सब लोग अपने शांत और बिल्कुल संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनके वर्चुअल डिस्प्ले वॉल में बिजनेस वॉल्यूम है ना सर। धरातल पे कुछ हो ही नहीं रहा है, धरातल पे वो लोग ना सेल कर रहे हैं,
वो लोग ना प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ना डिस्प्ले वॉल को, कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम जब फोन करने की बारी आती है तो हम रीपरचेज के लिए भी फोन करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमारे बिजनेस वॉल्यूम 0 है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम 200 है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम 500 है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम 5000 हो ही नहीं रहा है। तो यहां ये अपच पैदा करता है सर। ध्यान रखिए, डिस्प्ले वॉल के अंदर जितना प्रोडक्ट है, डिस्प्ले वॉल के अंदर फिजिकल रूप में जितना प्रोडक्ट है, उतना ही आपकी वर्चुअल डिस्प्ले वॉल में होना चाहिए। उससे 1 रुपया ज्यादा कतई नहीं होना चाहिए शाम को। बल्कि मैं तो कहूंगा बनिए की तरह अपना स्टॉक मैच कीजिए कि कितने प्रोडक्ट हैं, अगर उनमें से जो बिक गया है उसका तुरंत बिल काट दीजिए सर, तुरंत बिलिंग कीजिए, पेंडिंग मत रखिए सर। ये पेंडिंग क्या करेगा? पेट में अफारा करेगा, अपच पैदा करेगा, जिससे आपको बुखार चढ़ेगा, आपको लगेगा कि बहुत सारा जमा पड़ा है, तो और ज्यादा जो काम हम आप कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे सर। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसको प्रमोद गुलाटी जी तो कुछ अलग ही अंदाज में कहते हैं कि कुछ लोग अपने ही बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर सांप बन के बैठे, कुंडली मार के बैठे हुए। और इससे होगा क्या? इससे चीजें नीचे डुप्लीकेट होती हैं। यहां पे लोग वो नहीं करते। ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। अगर आप अपनी डिस्प्ले वॉल के अंदर ठूस ठूस के सामान फिजिकल रूप में रखेंगे, लोग भी रखेंगे अपने घरों में सामान। लेकिन अगर आप अपनी सिर्फ वर्चुअल में रखेंगे, ड्राइंग रूम में डिस्प्ले वॉल नहीं है तो 4 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, लोग भी वही करने वाले हैं। कोई नहीं सर 10,000 का सामान रखेगा अपने घर में अगर हमने नहीं रखा हुआ है। अब ये 10,000 कितना बड़ा भयंकर नुकसान करेंगे और कितना बड़ा फायदा करेंगे, आइए जान लेते हैं सर। इस डिस्प्ले वॉल के कंसेप्ट से आपका क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके कितने गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हैं, गंभीर परिणाम होते हैं इसके। सबसे पहले तो हम अच्छे वाले परिणामों की बात कर, दोनों को मिक्स करके ही चलते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, आपकी ज्वाइनिंग्स की संख्या बढ़ जाएगी, ये मैंने बात कर ली। आपके 100% यूजर बढ़ जाएंगे। अब बड़ी तस्वीर की तरफ हम चलते हैं, बड़ी तस्वीर की तरफ। आपने अपने घर के अंदर, आप यहां पे हैं और आप 10, 15, 20 ज्वाइनिंग लगा दी। अब ये ज्वाइनिंग्स जो है, सब लोग पिकअप सेंटर पे नहीं जाने वाले हैं, सब लोग पिकअप सेंटर पे नहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली तो जो पिकअप सेंटर का कॉन्सेप्ट है ना सर, 2 मिनट में समझा देता हूं कि पिकअप सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। पिकअप सेंटर कस्टमर्स के लिए नहीं बना है सर, पिकअप सेंटर कस्टमर्स के लिए नहीं बना है। पिकअप सेंटर एक एजेंसी है जहां से आपको सामान मिलता है। आप क्या है सर, आप जरा अपने गौर से फॉर्म को देखिएगा। आप इस बिजनेस के अंदर या तो डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं, आपका जो डेजिग्नेशन है या तो डायरेक्ट सेलर का है या डिस्ट्रीब्यूटर का है। हमारा डेजिग्नेशन यहां पे कस्टमर का नहीं है, समझिए सर इस बात को। ये बात आज मैं अगर क्लियर कर पाया तो आपका स्टार रूबी क्वालिफाई होगा सर। आपका और मेरा डेजिग्नेशन इस कंपनी का जब हम फॉर्म भरते हैं वो कस्टमर का नहीं है, वहां कस्टमर शब्द नहीं है, वहां पे डायरेक्ट सेलर है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर है। डायरेक्ट सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर को कौन देगा? डायरेक्ट सेलर देगा या डिस्ट्रीब्यूटर देगा। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उम्मीद करते हैं कि कस्टमर जाके एजेंसी से सामान लेके आए। ये नहीं होता सर, इसलिए लोग सामान नहीं खरीदते, इसलिए हमारा बिजनेस वॉल्यूम डाउन 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 होता रहता है एक आदमी ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि वो कस्टमर है सर। अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर की श्रेणी में नहीं आया है, अभी वो आरसीएम नहीं करना चाहता, वो तो एज ए कस्टमर जुड़ा था। कस्टमर को सामान कौन देगा? डायरेक्ट सेलर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर देगा। ये हमारी जिम्मेवारी है कि जिनको हमने ज्वाइन करवाया है उनको प्रोडक्ट हम देंगे, लेकिन हमारे पास होता ही नहीं है। हमारे पास तो वर्चुअल, हम कहते हैं फोन करके, भाई साहब सामान ले आना, भाई साहब वहां पिकअप सेंटर है। वो कहेगा पिकअप सेंटर यार तुम्हारा 6 किलोमीटर दूर है पिकअप सेंटर, मुझे तो एक चाय का पैकेट चाहिए था।
अब अगर आपके पास है तो आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो कस्टमर हमेशा के लिए खत्म हो गया सर, जिसके ऊपर हमने ज्वाइन करने के लिए इतनी सारी मेहनत की थी, इतने सारे फोन कॉल किए थे, इतना सारा प्रयास किया था, अब वो खत्म। जो जितनी ज्वाइनिंग्स जो हो रही है ना सर, वो खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि वो सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, डायरेक्ट सेलर बनेंगे। सब नहीं बनेंगे सर। आप हैं डायरेक्ट सेलर, क्योंकि आप सुबह 6:20 पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने डिसीजन लिया है डायरेक्ट सेलर का, आपको समझ में आया कि आप डायरेक्ट सेलर हैं, आपको समझ में आया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप रूबी स्टार जाएंगे। जो यहाँ नहीं है वो कस्टमर हैं। उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंचाना, उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवरी करना हमारी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी से हम बच नहीं सकते। हम सोचते हैं लोग अपने आप ही ले लेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है सर, वो कस्टमर है। समझिए इस बात को, बहुत बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। वो कस्टमर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर उस दिन हो जाएंगे जिस दिन वो आके कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, सुबह 6:20 पे यहाँ आ जाएंगे। या तो दो चीजें, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, एहसास दिलाइए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर, प्रयास कीजिए कि वो रोजाना 6:20 पे उठे। आप पूरा जोर लगाइए कि वो लोग जो है 90 डेज का कोर्स करे। अगर वो नहीं कर रहे तो वो कस्टमर की श्रेणी में आते हैं, और उन कस्टमर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो पिकअप सेंटर से सामान लेके आएंगे। पिकअप सेंटर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, वो एक एजेंसी है, वो कस्टमर्स के लिए नहीं है। कुछ कस्टमर ले भी आते हैं तो उनका धन्यवाद कीजिए कि वो ले आए हैं, अदरवाइज नहीं लेके आएंगे। ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें, और उसके लिए डिस्प्ले वॉल का होना जरूरी है। इसीलिए 100 में से केवल 10 आदमी सामान खरीदते, 90 नहीं खरीदते सर। वो कस्टमर थे, वो जुड़ना, वो सिर्फ इसलिए जुड़ गए थे कि उनको सामान पसंद था, सामान खरीदना चाहते थे, और हमने उम्मीद कर ली कि वो तो अब खुद ही लीडर बन जाएंगे। वो 90 लोग जो हर महीने 100 में से 10 लोग सामान खरीदते हैं, और हमारा बिजनेस वॉल्यूम मुश्किल से 10,000 होता है 100 ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी, लेकिन 90 लोग गायब हैं। अगर ये 90 लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करवाएं तो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है सर। हम 10,000 पे संतुष्टि करके बैठ जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि माइंड में कॉन्सेप्ट गलत फीड है, माइंड में कॉन्सेप्ट ही गलत फीड है। ये डिस्प्ले वॉल, आप अगर इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप अगर इस बिजनेस के अंदर इनकम चाहते हैं, तो डिस्प्ले वॉल आपके घर में होना। पिकअप सेंटर को दोष मत दीजिए कि सर खुला नहीं था, सर प्रोडक्ट कम थे। आप अपने एरिया के 100 किलोमीटर दूर से, सुरेंद्र वत्स जी और अशोक पंडित जी की टेप आपने सुनी होगी। अशोक पंडित जी ने बताया कि वो बिजनेस को करने के लिए महेंद्रगढ़ से चल के जींद आते थे, किराया 100-150 लग जाता था, बचत होती थी 60 रुपए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर थे सर। डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम होंगे तो हम शिकायत करते हैं सर वहां पिकअप सेंटर पे सामान नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर उस पिकअप सेंटर पे सामान नहीं है तो अपने एरिया के 100-150 किलोमीटर में जाइए और वहां से सामान लेके आइए। आपके पास होना चाहिए सर, यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी टीम को हर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। आप ये कह के जिम्मेवारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते कि सर पिकअप सेंटर पे सामान नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है? आप है ना डिस्ट्रीब्यूटर। तो पिकअप सेंटर वाले के पास तो सैकड़ों कस्टमर है। हो सकता है आज ही किसी व्यक्ति को हमारा फेस वॉश बहुत पसंद आ गया हो, और वो पूरा का पूरा 200 फेस वॉश जो उसके पास रखे थे सारे खरीद लेके गया हो। आपके पास क्यों नहीं है? It is your responsibility, it is our responsibility to serve our customers. अगर हम ये सर्व करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम जो 10,000 है वो 1,00,000 पे जाएगा सर। हम सर्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोताही कर रहे हैं। हम यहाँ पे 10,000 रुपए लगाने से, 20,000 रुपए लगाने से घबरा रहे हैं कि सर आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, पता नहीं परसों लगाएंगे, नरसों लगाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए सर, मैं आपको बिल्कुल डेटा के साथ बताता हूं कि होने वाला क्या है और हो क्या रहा है। अगर ये डिस्प्ले वॉल हमारे घर में है, और अगर हमारे